आएगा? वर्ब भरने के लिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस कोई दे दिया द बर्ड किल्ड डॉट डॉट गन। अब इसमें 4 प्रीपोजिशन दे दिया आपको, जैसे बाई दे दिया, विद दे दिया, टू दे दिया, फ्रॉम दे दिया। आप कहेगा कि इसमें में से कोई एक प्रीपोजिशन जो सुटेबल हो भर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो हम आप प्रीपोजिशन तुक्का से भर देते हैं, अंदाज के भर देते हैं, जो पढ़ने में अच्छा लगता है उसी को रख देते हैं। जैसे कहा द वर्ड किल्ड, अच्छा क्या लग रहा है? बाई अच्छा लग रहा है तो गलत है, टू अच्छा लग रहा है गलत है, फ्रॉम अच्छा लग रहा है तो गलत है। देखिए प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है प्री धन पोजिशन, मीन्स इस वाक्य, इस शब्द और इस शब्द के मध्य में इनका संबंध जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम संबंध बोधक पड़ जाता है बेटा। इसका नाम क्या बन जाता है? संबंध बोधक। इसलिए यहाँ हम क्या भरेंगे? विद भरेंगे। किस लिए विद भरा जा रहा है? कि आप दोनों शब्दों इसका अध्ययन करिए कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल बैठेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लॉजिक होती है। ये नहीं कि जो पढ़ने में अच्छा लगे आप उसी को उठा के भर दो, अगर उसी को आप भर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? यंत्र से पूर्व है, तो यंत्र से पूर्व, यंत्र क्या है? आपका गन है, तो इसलिए यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? वेद का प्रयोग करते हैं। इस तरह प्रीपोजिशन भरेंगे। दूसरी बात आती है नाउन। चलिए इसी तरह हम नाउन पे चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, नाउन पे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन। अब चलते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है नाउन है। नाउन क्या है, नाउन पे कैसे आते हैं क्वेश्चन, ये चर्चा करते हैं। अब देखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक आपका नाउन है। अब देखिए छोटी क्लासों में आपको परिभाषाएं रटाई जाती हैं, यहाँ रटने वाला कोई काम नहीं। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। आप चाहे हिंदी के थ्रू ले लीजिए, चाहे इंग्लिश के थ्रू लीजिए। नाउन का सीधा सा मतलब क्या हो गया बेटा? नाम, माने किसी का नाम हो वही क्या है? नाउन है। जैसे ये पे मार्कर है तो ये नाउन है, ये चेयर है, मीन्स जिसका नाम आपको पता है वो नाउन है। या हिंदी में भी अर्थ निकाल सकते हो, ना जोड़ दिया इसमें, क्या जोड़ दिया? ना। संज्ञान मीन्स जिस चीज़ का आपको ज्ञान हो, जिस चीज़ का आपको ज्ञान है। अगर मान लीजिए आपको ज्ञान है कि ये क्या है? व्हाइट बोर्ड है, तो ये नाउन है। अगर नहीं पता ये मार्कर है तो नाउन है। मीन्स जिस चीज़ का आपके संज्ञान में जो चीज़ें हों वही नाउन कहलाता है। या दूसरी चीज़ आप कह सकते हो नाम को ही नाउन कहते हैं। जैसे नदियों का नाम हो, जैसे आप छोटी क्लासों में आपको रटाया जाता है नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं, नाम हो या जो आपके संज्ञान में हो वही नाउन कहलाता है। अब बात आती है इसके प्रकार की। तो नाउन कितने प्रकार का होता है बेटा? नाउन अगर देख लेंगे तो कॉमनली 5 प्रकार का होता है। कॉमनली और 5 प्रकार का होता है। ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा? ये किस आधार पे बांटे जाते हैं? जैसे देखिए नाउन को हम बांटते हैं तो कोई ना कोई आधार तो होगा बांटने का। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास में हम बच्चों को हमको अलग अलग करना है, तो कहेंगे भैया लंबे लोग एक साइड आ जाए, पतले लोग एक साइड आ जाए। मीन्स लंबाई को आधार मान लिया, क्लास आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्लास को 2 पार्टों में बांट दिया। कलर को आधार मान के भाई गोरे लोग एक साइड आ जाएं, काले लोग एक साइड आ जाएं। इसी तरह नाउन का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किस आधार पर? तो सेंस के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, सेंस के आधार पर या अर्थ के आधार पर, ऑब्लिक सेंस के आधार पर 5 होते हैं। पहला कौन सा है? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। दूसरा कौन सा है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तीसरा कौन सा है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा कौन सा है? मटेरियल नाउन। अब देखिए इसको भी रटने की आवश्यकता नहीं, ना कंफ्यूज होने की आवश्यकता है। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कॉमन। कॉमन क्या होता है भाई? कौन सी चीज़ें कॉमन हैं? जात कॉमन है, जैसे कहते हैं बॉय कॉमन, कॉमन नाउन का मतलब जात कॉमन है, तो आप इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हो। अब जाति में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कॉमन नाउन का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्टूडेंट हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया,
ये सब क्या हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। मैन हो गया, कंट्री हो गया, कंट्री हो गया, एंड ETC और तमाम है। जो किसका बोध करवाए बेटा, जाति का बोध करवाए, एक ही जाति के हों वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ये होता है व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना आप प्रॉपर हो, आप ये प्रॉपर काम कर लीजिए, तो ये प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीन्स जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है यही क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। मीन्स आप कह सकते हो नाम। प्रॉपर नाउन का मतलब, ऐसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रॉपर नाउन का, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, मोहन हो गया, करण हो गया, गंगा हो गया, गंगा हो गया, ये सब सारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन। अगला नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में देखेंगे, कलेक्टिव नाउन की हिंदी क्या होती है, समूहवाचक, कलेक्ट करना, समूह। अब कलेक्टिव नाउन में आप देख लीजिए, जैसे आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, प्यूपिल हो गया, आर्मी, ज्यूरी, प्यूपिल, फैमिली, फैमिली हो गया, जो समूह का बोध करवा दे, इसीलिए इसका नाम क्या, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आवश्यक नाउन। आवश्यक का मतलब गुण है, जो गुण के बारे में बताएं बेटा। गुण क्या है, जैसे ऑनेस्टी हो गया,